नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य और भाषण को आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। 5 साल बाद फिर चुनावी अश्वमेघ होने जा रहा है। चुनाव का बिगुल भी बज चुका है, लेकिन बैंडबाजी की कोई आवाज नहीं है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि उत्साह की कमी, क्योंकि परिणाम पूर्व निर्धारित लगता है। इसका एक बड़ा ये भी कारण हो सकता है कि जिस देश में विपक्ष को मुद्दों और मसलों की ही समझ नहीं हो, उस देश में रचनात्मक विपक्ष की कल्पना कैसे की जा सकती है भला? अगर नियति ने कोई चमत्कारिक उलटफेर नहीं किया तो नरेंद्र मोदी लगातार 3 बार चुनाव जीतने के लिए तैयार हैं। लेकिन कठिन प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष कहलाने वाले लोकतांत्रिक संघर्ष में सभी के लिए समान अवसर है? इसमें संदेह नहीं है कि विपक्ष अस्त व्यस्त है। इंडिया गठबंधन खंडित है और अपने विरोधाभासों से जूझ रहा है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र को छोड़कर कोई बड़ा राज्य ऐसा नहीं है जहां गठबंधन मजबूती से डटा हो। विपक्षी एकता के इंजीनियर नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलकर दूसरे खेमे में जा चुके हैं। ममता बनर्जी फिर से एकला चलो रे का मंत्र जपने लगी है। जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ खींचने के लिए उनके दादा को भारत रत्न देना ही काफी था। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन किया है, लेकिन पंजाब में वो हर सीट पर कांग्रेस से लड़ेंगे। यहाँ तक कि दिल्ली में नैतिक उत्कर्ष का दम भरने वाले वामपंथियों को भी केरल में कांग्रेस का मुकाबला करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। कांग्रेस स्वयं दिशाहीन विपक्ष की स्थिति को प्रतिबंधित करती है। राहुल गांधी उस समय यात्रा निकाल रहे हैं जब उन्हें गठबंधन निर्माण के प्रयासों का नेतृत्व करने की आवश्यकता थी। भारत जोड़ो यात्रा से उठा राहुल गांधी का करिश्मा अब फीका पड़ गया है। लेकिन इन सब के बावजूद विपक्ष चुनाव में समान अवसर पाने का हकदार है। चुनाव आयोग को ही लें, जो निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने को लेकर वैधानिक रूप से सशक्त है। एक तटस्थ अंपायर का मतलब केवल गुटनिरपेक्ष होना ही नहीं है, उसे ऐसा दिखाना भी चाहिए। लेकिन अफसोस कि उसकी भूमिका अब जांच के दायरे में आ गई है। 2024 में सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में अपनी पूर्ण सर्वोच्चता सुनिश्चित करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नकार दिया है। यहाँ तक कि चुनाव कार्यक्रम भी सवाल उठाता है। उदाहरण के लिए, चुनावी हिंसा का कोई इतिहास नहीं होने के बावजूद महाराष्ट्र में 5 चरणों में मतदान क्यों हो रहा है? क्या यह केवल प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में हर चरण में प्रचार का अवसर देने के लिए है? हमने तो इलेक्शन कमीशन में सुधार किए हैं। आज इलेक्शन कमीशन बनता है तो ऑपोजिशन भी उसमें होता है। पहले तो प्रधानमंत्री एक फाइल पे साइन करके इलेक्शन कमीशन बना देता था। वास्तव में चुनाव आयोग की घटती विश्वसनीयता एक बड़ी संस्थागत गिरावट को दर्शाती है। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने भी यह सुनिश्चित कर दिया है कि विपक्षी नेता तनाव में रहे। इसलिए कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को बार बार समन और अब जल बोर्ड का ताजा मामला हालात को गर्म बनाए रखने के लिए है। मीडिया से लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और इलेक्टोरल बॉन्ड से मिली भारी दान राशि के कारण भारतीय जनता पार्टी और अन्य के बीच चुनावी मुकाबला बेमेल हो गया है। जब एक पार्टी के पास बाकी पार्टियों की तुलना में अधिक खर्च करने की शक्ति होती है, तो यह वित्तीय ताकत का ऐसा बेमेल अंतर पैदा करता है जो चुनाव अभियान को एक तरफा बना देता है। लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि मैच समान पिच पर खेला जाए। इससे ये पता चलता है कि पलड़ा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा झुका हुआ है। आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है।
अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर, खरीदकर, ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर आप देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। हमें कैंपेन चलाना है, हमें लोगों को प्रदेशों में भेजना है, पोस्टर लगवाने हैं। सारा का सारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। आपने देखा नेताजी.live में ये विश्लेषण। आगे भी हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।